कि दिव्य दृष्टि को केवल और केवल कुछ क्षणों यानी कि 15 से 20 सेकंड में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब आपका जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो थर्ड आई है, उसको 15 से 20 सेकंड में ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप दिव्य दृष्टि को कितने मिनट में, कितने सेकंड में एक्टिवेट कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी तो सुना होगा कि सोशल मीडिया पे 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में, एक हफ्ते, 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन में दिव्य दृष्टि को लोग एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा। पर मैं तो कह रहा हूं कि दिव्य दृष्टि को केवल और केवल कुछ क्षणों यानी कि 15 से 20 सेकंड में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब आपका जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो थर्ड आई है, उसको 15 से 20 सेकंड में ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? विषय ये है कि क्या अभी तक जो जानकारी आपको मिली वो भ्रम है, कि आप अभी तक भ्रम में जी रहे हैं? क्या ये लोग केवल और केवल आपको बेवकूफ या गुमराह बना रहे हैं, या अर्थ स्वार्थ के लिए लोगों को ठगी कर रहे हैं लोगों का? सत्य क्या है? क्या वास्तव में दिव्य दृष्टि को कुछ ही सेकंड्स में, मिनट में, हफ्तों में, दिन में, सप्ताह में एक्टिवेट कर सकते हैं? जो प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया, कितना समय लगता है, दिव्य दृष्टि का क्या महत्व है, और दिव्य दृष्टि पे और किस किस चीजों का स्थान है? जैसे कि जहां पे दिव्य दृष्टि है वहीं पे तो आपका आज्ञा चक्र है, वहीं पर तो आपका ज्ञान चक्र है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ नहीं, ज्ञान चक्र एक्टिवेट हुआ नहीं, दिव्य दृष्टि ही डायरेक्टली आपकी एक्टिवेट हो जा रही है। जबकि पहली सीढ़ी तो, उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो तो ज्ञान चक्र होता है। ज्ञान चक्र से ही परकाया प्रवेश की सिद्धि का जो है प्रारंभ होता है। जो लोग परकाया प्रवेश सिद्धि प्राप्त करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान चक्र पे उन्हें विशेष शोध करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान चक्र आपका एक्टिवेट जब तक नहीं होगा, साधना आपकी आगे बढ़ेगी ही नहीं, कोई भी साधना। तो आपका ज्ञान चक्र एक्टिवेट हुआ नहीं, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ नहीं, दिव्य दृष्टि आपका डायरेक्टली एक्टिवेट हो गया, वो भी 7 दिन, 11, 21 दिन में, 10 मिनट में। आपने भी तो सुना होगा, तमाम यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है। पर मैं कह रहा हूं कि केवल 10 से 15 से 20 सेकंड में ही आपकी दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र सब एक्टिवेट हो सकता है। कर कौन सकता है? विषय ये है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि वास्तव में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग दावा करते हैं, क्या उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है? मैं एक छोटे से प्रसंग का यहाँ पे वर्णन करना चाहता हूँ। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा जब धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करना, किया जाना, ऐसा मतलब सिचुएशन, परिस्थिति वहां बनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संजय को ही प्रदान कर दीजिए। तो महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को 18 दिनों के लिए, अथवा आप कह सकते हैं तब तक के लिए, दिव्य दृष्टि प्रदान किया, बहुत ही उच्च लेवल की, जब तक कि महाभारत समाप्त न हो, तब तक के लिए दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को प्रदान किया। और इतना योग बल दे दिया कि वह दिव्य दृष्टि बहुत ही उच्च लेवल की थी। अब आप कहेंगे कि लेवल भी होता है दिव्य दृष्टि में? बिल्कुल होता है। आप सभी को बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, लास्ट तक बने रहें, पेशेंस बनाए रखें। जिनके पास इतनी सामर्थ्य, क्षमता और शक्ति है कि जो दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, वो लोग तो शायद यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे शायद आते भी नहीं होंगे, या हो सकता है कोई आता भी हो, या उनसे संबंधित जो उनके शिष्य हैं, साधक हैं, वीडियो बनाकर डालते भी हों, ताकि लोग सच्चाई को जाने, वास्तविकता को जाने। अब यहाँ पे विषय है कि जो दिव्य दृष्टि है वो 15 से 20 सेकंड में भी एक्टिवेट हो सकती है, बहुत उच्च लेवल की हो सकती है। अब लेवल की बात पहले मैं बता देता हूँ। दिव्य दृष्टि जो है, ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं, कुंडलिनी साधना के भी या अन्य साधना से भी, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल तो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल तो जाती है, और दिखता कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। कुछ लोगों की खुल जाती है तो वो एक काला काला प्रकाश जैसा उनको बस दिखाई देता, आकृतियां दिखाई देती। कुछ लोग होते हैं उनको और स्पष्ट दिखाई देता है, कुछ लोग होते हैं उन्हें और ज्यादा स्पष्ट दिखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि संजय को कैसे दिखता था, एकदम एलसीडी टीवी पर डिजिटलाइज, क्लियर, एकदम 4K टाइप में, तो ऐसा भी दिखता है। अब ये साधक के पूर्व जन्म की साधना पे निर्भर करता है, इसके चित्त पर स्थित संस्कारों पर निर्भर करता है, तो उसके जो भोग
कर्माशय हैं, भोग संस्कार हैं, उन पर भी निर्भर करता है और वर्तमान की साधना की कठोरता पर निर्भर करता है, कितने संयम पूर्वक वो साधना करता है, कितने यम नियम संयम का वो पालन करता है। यह सारी चीजें निर्भर करती हैं कि उसकी जो दृष्टि होगी वो किस लेवल की होगी। यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ में ये समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई आपके साथ ठगी नहीं कर पाएगा और फिर आप भ्रमित नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे समझने की बात है, दिव्य दृष्टि का जो मैंने आपको बताया लेवल, दिव्य दृष्टि तो वही है, थर्ड आई तो वही है। थर्ड आई प्रारंभ में दिखती सबको है। आपको किसी भी लेवल की दिव्य दृष्टि दिखनी हो, मतलब हो आपकी दिव्य दृष्टि, और साधना के दौरान दिव्य दृष्टि आपको दिखती जरूर है। कैसे दिखती है? दिव्य दृष्टि आपको दिखती है खड़ी, कभी कभी आपको दिखेगी खड़ी आंख, जैसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र आपने देखा होगा, कभी कभी वैसी खड़ी आंख आपको दिखेगी और कभी कभी वैसे बेड़ी आंख दिखेगी जैसे कि हमारी आपकी आंखें, आड़ी या खड़ी, जिसको बोलते हैं आड़ी या खड़ी आंख। तो साधना के समय, साधना के दौरान आपको ये चीज जरूर दिखाई देता है, कभी खड़ी आंख आपको दिखेगी तो कभी आपको आड़ी आंख दिखेगी। ये सबको दिखती है और इसी को लोग संकेत भी मानते हैं और होता भी है आपके दिव्य दृष्टि के खुलने का संकेत। कभी दिखेगी वो खुल रही है, हल्का सा खुला हुआ दिखेगी, कभी कभी दिखेगी पूरा खुल रही है, पूरा बंद हो रही है, ब्लिंक कर रही है, कभी कभी थोड़ा सा खुला हुआ दिखेगी। ऐसे ही धीरे धीरे क्रमिक विकास साधकों का होता है। सबसे पहले बंद दिखती है खड़ी या आड़ी, फिर धीरे धीरे वो खुली हल्की सी दिखेगी, फिर वो पूरा खुली दिखेगी, कभी खुलती और बंद होती हुई दिखेगी। तो खुलती और बंद होती हुई दिखने का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर मलिनता बढ़ती है तो आंखें बंद होती है और जब शुद्धता बढ़ती है तो वो खुलती हुई दिखती है। अब ये शुद्धता और मलिनता बढ़ती और घटती कैसे? ये शुद्धता और मलिनता हमारी कुंडलिनी शक्ति की साधना के ऊपर निर्भर करता है। कितनी स्वच्छता हमारे भोजन में है, कितनी स्वच्छता हमारे व्यवहार में है, कितनी स्वच्छता हमारे विचारों में। अब कुंडलिनी शक्ति का जो प्रक्रिया है मैं आपको बता रहा हूं, प्रक्रिया कि तो आपकी जो देव दृष्टि है, जो थर्ड आई है, वह खुलने का जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे 3 तरीका मैं बताऊंगा आपको, 3 तरीका कि आप दिव्य दृष्टि आपकी जो है वो 3 तरीके से कैसे खुलती है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वह होता है कुंडलिनी साधना के माध्यम से, जिसमें आपकी कुंडलिनी, आपका प्राणवायु ऊर्ध्व होता है, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व होती है, आपका जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिवेट होता है और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है, खुलता है, नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, खुलता है, इसी प्रकार से हृदय चक्र एक्टिवेट होता है, खुलता है, फिर आपका कंठ चक्र एक्टिवेट होता है और खुलता है। जितना जल्दी मैंने बता दिया उतना जल्दी होता नहीं है। कुछ लोगों का तो कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व ही नहीं होती है, जिंदगी बीत जाती है। और फिर यही कुंडलिनी शक्ति जब हमारे आज्ञा चक्र पे आती है, हमारे ज्ञान चक्र, हमारे थर्ड आई यानी यहाँ पे जब आती है, तब हमें जो मैंने बताया कि दिव्य दृष्टि के खुलने का संकेत दिखता है, कभी आड़ी आंख तो कभी खड़ी आंख। तो इस तरीके से आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलती है और इसमें सालों साल लग जाते हैं। गुरु कृपा होगी थोड़ी जल्दी खुल जाती, जल्दी भी साधना जल्दी होती है, कठोरता से साधना करते हैं। पूर्व जन्मों के अगर आप धुरंधर साधक रहे हैं, कई जन्मों से आपने साधना आप लगातार करते हैं कठोरता के साथ, थोड़ी जल्दी साधना होगी। फिर गुरु कृपा कम हो तो भी, गुरु कृपा ना भी करे तब भी जल्दी साधना होगी आपकी। गुरु की तो बस, गुरु ने अगर ऊर्ध्व कर दिया तो बस ठीक है, आप साइकिल आप चलाइए जितना तेज चला सकते। तो गुरु कृपा तो सिर्फ ऊर्ध्व होने के लिए ही चाहिए। अगर शक्तिपात एक बार हो गया तो फिर बस लगे रहिए, फिर क्या पूछना है। तो एक तो प्रक्रिया ये हो गई आपकी। दूसरी प्रक्रिया जो मैंने बताया, कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी सामर्थ्यशाली योगी, ऋषि, महात्मा, महर्षि,
जैसे मैंने कहा महर्षि वेदव्यास, भगवान वेदव्यास, ऐसे लोग अगर चाहें, क्या आपको लगता है आज ऋषि नहीं होते, महर्षि नहीं होते, या है नहीं? अगर आप सोचते हैं तो ये भ्रम है आपका। आज भी है और आज भी ये चीजें होती है। हमारे जिन्हें हम अपना इष्ट, अपना ईश्वर मानते हैं, हमारे स्वयं पूजनीय गुरुदेव, उन्होंने खुद यह प्रयोग किया। अति गोपनीय है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और सामने वाले व्यक्ति को, उसने सोचा भी नहीं होगा सूक्ष्म जगत की इतनी गोपनीय और रहस्यमय चीजों को जाना उसने। और बाद में गुरुदेव ने फिर वापस भी लिया समय को देखते हुए। अब ये तो दूसरा रास्ता मैंने बताया आपको। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा मात्रा में योग बल जो है लगाना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में शक्तिपात करना पड़ता है। शक्तिपात क्या है? योग बल को सामने वाले व्यक्ति, साधक के सूक्ष्म कोशिकाओं में, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म चक्र में प्रवेश करा देना ही शक्तिपात होता है। तो इस तरीके से आपकी दिव्य दृष्टि या थर्ड आई खोली जा सकती है। तीसरा तरीका जो अत्यंत गोपनीय है और शायद ही आप लोगों ने सुना हो, जाना हो, देखा हो, जिसको बोलते हैं कि कारण शरीर से ही कुछ विशिष्ट लोगों के दिव्य दृष्टि जन्म से ही खुली होती है। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पर यह सत्य है। कुछ लोगों की दिव्य दृष्टि कारण शरीर से जन्म से ही खुली होती है। ऐसे बहुत ही विशेष लोग होते हैं, बहुत ही कम होते, बिरले होते हैं। अब उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी विशेषता यह होती है कि वह जिन चीजों के लिए सामान्य साधकों को ध्यान करना पड़ता है, समाधि में जाना पड़ता है, उन चीजों को वो खुली दृष्टि से, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही वो देखते हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियों को वो इसी तरीके से देखते हैं, खुली आंखों से। उन्हें आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही वो देखते हैं। इतना ज्यादा योग्यता होती है कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को वैसे ही देख सकते हैं और उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। और अन्य अगर कोई बताता है 7 दिन, 11 दिन, 10 मिनट, 15 मिनट, तो ये आप समझिएगा या तो वो आपको भ्रमित कर रहा है और या तो फिर वो अर्थ स्वार्थ के लिए आपको गुमराह कर रहा है। दिव्य दृष्टि में असीमित योग्यता होती है, यह परम सत्य है। आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा गुप्त रहस्य नहीं है जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से जाना ना जा सके। अब चाहे वो किसी के मरणोपरांत उसकी स्थिति क्या हुई, किस योनि को प्राप्त हुआ, किस लोक में वो चला गया, यहां तक साथ ही साथ किसी की मृत्यु कब होगी, या बहुत कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं को वो जान सकता है, अगर उच्च लेवल की उसकी दिव्य दृष्टि है तो। और अगर वो निम्न लेवल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस अंधेरा अंधेरा उसको दिख रहा है, बस खुल गई, बस इतना ही है, फिर तो वो अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य दृष्टि से कार्य नहीं ले सकता। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ और भी प्रश्न दिव्य दृष्टि से संबंधित आपके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अन्य लोगों को शेयर करिएगा, और ये जानकारी पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत कुछ आपको ऐसी चीजें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद आपने भी इसके पहले नहीं जाना हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। जय माता दी, जय भोले बाबा।